Subscribe for more हेलो content. एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, जो कि सभी मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है। सो बिना देर किए हुए लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, symbols or functions, okay, in the term of row and column in brackets. ब्रैकेट्स कैसा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका? नंबर्स का, फंक्शंस का, है ना। अब ये नंबर्स, हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़े? सबसे पहले हम अरेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं, फिर मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो बात करते हैं, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। हमने एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, ओके। अब इसमें, इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो क्या क्या चीजें, फंक्शंस एंटर कर सकते हो, नंबर्स एंटर कर सकते हो, ठीक है, सिंबल्स एंटर एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हम नंबर पुट करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आप कैपिटल लेटर ले लो, उससे हम रिप्रेजेंट ए बी सी डी कोई सा भी। तो हम क्या करें, यहाँ पे ए ले रहे हैं, एक सिंबल दिया, इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं? नंबर्स पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पुट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। A11, A12 एंड सो ऑन, A1N, ओके। अगेन A21, A22 एंड सो ऑन, A2N, ओके। फिर AM1, AM2 एंड सो ऑन, AMN। अब आप पूछोगे ये कैसे लिख दिया? ठीक है, आप इसको समझिए। ये है क्या कि यहाँ पे हम कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, ये यहाँ मैटर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो जो ऑर्डर हो गया, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो गया? m क्रॉस n का ऑर्डर हो गया। ये देख करके हम जान पाएंगे कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। अब यहाँ पे एक ही चीज समझिए। अब ये जो अलग अलग ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये जो अलग अलग नंबर्स लिखे गए, इसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे। एक पर्टिकुलर जो हमारे पास नंबर है, अलग अलग सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट। ऑर्डर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A11 का मतलब क्या हो? हम किस ऑर्डर में लिखेंगे? रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहला जो ये क्या है? ये रो हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट। सेकंड में आप देखिए क्या करेंगे? RC, आप याद रखो RC, रो और कॉलम। पहले रो आएगा फिर कॉलम, मतलब ये पहले रो का एलिमेंट हो गया। कॉलम कौन सा हो गया? सेकंड। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये क्या हो गया? आपके रोज हो गए, और वर्टिकल लाइन जो हो गई वो क्या हो गया? आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो पहला यहाँ पे A11 का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। सेकंड में आप देखो, रो अभी वही है, चेंज हमने नहीं किया, कॉलम आपका चेंज हो गया, सेकंड आ गया, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन कि अभी भी रो हमारा सेम है, इसलिए A1 लिखा है, और पता नहीं कौन सा कॉलम है, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा है? n लिखा है। nth कॉलम का हमारे पास ये एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? जो रो है वो क्या है? 1 है, कॉलम क्या है? n है। फर्स्ट रो का एलिमेंट है, nth कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। बात समझ आई? अब आते हैं, जब ये वन रो हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ रहे हैं हम किसमें? सेकंड रो। ये हमारा फर्स्ट रो था, अब हम सेकंड रो में आ गए। तो सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे? सभी एलिमेंट को फर्स्ट टू 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 यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर का, वो टू हो गया, क्योंकि हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं। कॉलम क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे वन का मतलब फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे टू का मतलब सेकंड कॉलम हो गया। फिर एंड सो ऑन, यहाँ पे एन आ गया, मतलब कॉलम का कौन सा हो गया? हमारा nth कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब 122 की बात, A22 की बात करें तो मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। एंड सो ऑन। अब हम आगे क्या है? MN। M का मतलब अब हमारे पास पता नहीं कौन सा रो, कौन से रो की बात करें, इसका नाम हमने दे दिया क्या? M।
mth रो की बात कर रहे हैं और कॉलम क्या है, कॉलम तो पहला ही है, mth रो एंड फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट हो गया। ऐसे यहाँ पर mth रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर mth रो एंड nth कॉलम का ये एलिमेंट हो गया mn। समझ आई बात? तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, सेटअप है किसका, मैट्रिक्स का। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें पुट कर रहे हैं, नंबर्स पुट कर सकते हैं, फंक्शंस पुट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n का ऑर्डर रखेंगे हमेशा, मतलब रो इनटू कॉलम का ऑर्डर रखते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्या बताएगा कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को ये रिप्रेजेंट करेगा, कौन, ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब ये तरीका हो, यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, सी भी, जो भी कैपिटल में आप ये लिखोगे, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया AIJ। अब यहाँ पे ना कोई कॉलम बताया ना कोई रो बताया, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो एलिमेंट है वो कैसा है कि ith रो का एलिमेंट है और jth कॉलम का ये एलिमेंट, जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसमें ith रो होगा उसका एलिमेंट है और jth कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है। कैसे हम लिख रहे हैं, हमेशा आप याद रखो RC, ये आप याद रखो RC मतलब रो इनटू कॉलम, पहले रो की बात करते हैं देन कॉलम की बात करते हैं। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, ओके। ऑर्डर की हमने बात कर ली, एलिमेंट की हमने बात कर ली। अब बात आती है मैट्रिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। मैट्रिक्स क्या करता है, ये जो ब्रॉड डाटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, या बहुत कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये सॉल्व कैसे होंगे, जब हम मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको हम सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कितना इजी है कोई भी बिग प्रॉब्लम को कैसे एक छोटे से सोल्यूशन के साथ ले आना, ठीक है। तो मैट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। पॉइंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लिया A 1 2 एंड 3, ओके। और हमने ले लिया B 4 5 एंड 6। तीसरा पॉइंट लिया हमने 7 8 9, ओके। फोर्थ पॉइंट हमने ले लिया क्या, 10 11 एंड 12, ओके। ABCD ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको नाम दे देंगे, ये फर्स्ट हमारा x है, y है एंड z है, इसमें भी ये x y z x y z x y z ये वेरिएबल होगा, ठीक है। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या क्या तरीका हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे ABCD ले, कुछ यहाँ पे ले लो आप ई कर लो, ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो इसको, ठीक। अब अगर आपको ABCD ऐसे रखना है, पहले ऐसे रख लीजिए, ठीक है। ए के कौन कौन से नंबर हैं पहले वो पुट कर लीजिए, 1 2 3। और बी के कौन कौन से नंबर है, 4 5 6। सी के कौन कौन से नंबर है, 7 8 9। डी के कौन है, 10 11 एंड 12। एक फॉर्म ये हो गया आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसको आप ऐसे, ये तो ए था, नंबर्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड, 1 4 7 10। एक्स का एलिमेंट हो गया, वाई का 2 5 8 11, इस तरह से एक तो फॉर्म ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, कैसे कर सकते हो आप एक्स वाई जेड को पहले रखो, ठीक है। तो एक्स के जो एलिमेंट क्या है वो कौन कौन से हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, 1 4 7 और 10, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। और फिर वाई क्या है, 2 है, ठीक है, 2। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखने जाओ 3। फिर यहाँ पे क्या है, 5 6। यहाँ पे क्या है, 8 9। यहाँ पे क्या है, 11 एंड 12। तो ये एलिमेंट है किसके, ये क्या हो गए, ये ए के है, ये बी के, और ये सी और ये डी। तो दो तरीका हो गया आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे, हमेशा ऑर्डर कैसे लिखोगे, RC। नंबर ऑफ रो कितने हैं आप पहले यहाँ पे देखो, 1 2 एंड 3, 3 हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4।
तो 3x4 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या हुआ? 3x4। अब ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे कितने नंबर ऑफ रो हैं? 4 नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, 4x3। तो हमने इन पॉइंट्स को 3x4 या 4x3 के मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ऐसे ही बात करते हैं, कोई सिस्टम होगा, ठीक है, कोई सिस्टम इक्वेशन हो कोई, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x प्लस 2y 3x+4y। अब इसको इक्वल 5 कर दिया तो इक्वल 6 कर दिया, ठीक है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में। वैसे तो आप इसको लेने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक्स और वाई की वैल्यू बताते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स में हम बता सकते हैं, ठीक है, और भी इजी होगा मैट्रिक्स में। तो करते क्या है, हम लिखते कैसे हैं? ए एक्स इक्वल बी, ये फॉर्म है लिखने का। मतलब जितने यहाँ पे नॉन वेरिएबल है उसको एक साथ पहले कर लो, मीन्स हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ए फॉर यहाँ पे क्या होगा? मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया? 3 एंड 4, ये हो गया मैट्रिक्स। और वेरिएबल कैसे है हमारे पास? एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड में क्या है? 5 एंड 6, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। भाई अभी हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है इसको, ठीक है। सॉल्व आगे बताएंगे, ऑपरेशन से कैसे हम करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, या फिर बात कर रहे हैं हम एडिशन के सब्सट्रैक्शन का, तो हम बाद में उसकी बात करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, वाई की वैल्यू कैसे आएगी, वो बात की बात है। अभी केवल हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ओके। ये हो गया आपका कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट। अब इसमें ये पूछा जाए कि इसको कितने ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे 3x4 का ऑर्डर है, यहाँ पे क्या 4x3 का ऑर्डर है, वैसे कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करें, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे कर सकते हो। अब इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? एक तो हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉलम ले लें और 1 रो ले लें, ठीक है। 12 कॉलम हो गए, 1 रो, एक ही रो में 12 एलिमेंट हमने पुट कर दिए। या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? आर और सी के फॉर्म में लिखते हैं, आर सी, रो एंड कॉलम। या हम कर दें 1, हमारे पास क्या हो गया? रो हो गया, और कॉलम कितने हो गए हमारे पास? 12 हो गए, ठीक है। ये किसके फॉर्म में था? नंबर ऑफ रो कितने थे? 12, और कॉलम कितना था? 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स मिल रही थी कुछ ऐसी मिल रही है हमारी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 12 है, कॉलम कितने हैं? 1 है। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम मिल रहा हो तो। और जैसे ये फॉर्म हो गया, इसका मतलब एक ही रो होगा यहाँ पर, और जो है कॉलम कितना होगा? 12 होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो अभी टाइप्स की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स और जो है रो मैट्रिक्स, ये कब बोले जाएंगे तो आगे बात करते हैं, ठीक है। एक तो दो फॉर्म तो ये हो गया, और हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? क्या कर सकते हैं? 4 into 3 भी तो लिख सकते हैं। 4 into 3 कितना होगा? 12 होगा। तो मतलब यहाँ पे जो रो हो गए कितने होंगे? 4 होंगे, कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। यह 3x4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म और मिल गया। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? अगर बात करें 2 into 6 कर सकते हैं, या फिर 6 into 2 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो? 2 रो और 6 हमारे क्या हो गए? कॉलम हो गए। या फिर बात करें 6 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कितने यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सॉरी ये तो नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं? क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका है यहाँ पे? 6 अरेंजमेंट में हम इस एलिमेंट को, जिसमें 12 एलिमेंट है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या फिर और भी कुछ हो सकता है, आप देख लो। आई थिंक तो इतने ही आपको मैट्रिक्स मिलेंगे, इस ऑर्डर में आप इसको बना सकते हो, ओके। कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको देखते हैं। मैट्रिसेस आर इंट्रोड्यूस इन फिजिक्स मेनली टू डिस्क्राइब, फिजिक्स में मैट्रिक्स का यूज है
क्या क्या चीजें किस लिए यूज करते हैं, स्केलर के लिए यूज करते हैं या वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं या नॉन लीनियर सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो जो इसका आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस के लिए। ओके, फिजिक्स के जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड ऑपरेशंस है उसके लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स के। ओके, मार्कर चेंज कर देते हैं तो आपको ठीक क्लियर दिखेगा। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन में हम यूज करते हैं मैट्रिक्स को। कहाँ यूज करते हैं, फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। ओके, सेकंड क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स बट अ मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर। क्या कहा गया, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, सबसे पहले देखो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर आप कैसे बनाते हैं, देखो चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ऐसे ही अब जब मैट्रिक्स आप बना रहे हो इसके मतलब इसमें क्या हुआ, 4 एलिमेंट 1 2 3 4। अब ये कैसा बोला जाएगा, स्क्वायर एलिमेंट है ना, जो मैट्रिक्स है कैसा है, स्क्वायर है। या फिर हम ऐसा भी लिखें इसको कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल। और ये किसकी कौन सी मैट्रिक्स हो, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 हमने कर दिया। ठीक है, 4 5 6 एंड 7 8 9, यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसी बोली जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जाएगी। ये बोला जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा मैट्रिक्स ही होते हैं, स्क्वायर जो भी होंगे हमेशा मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर है ना, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। कितने रो हैं यहाँ पर, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो तो मैट्रिक्स रहेंगे ही, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर भी होगा और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होगा। ठीक है, मिक्स फॉर्म में भी होगा। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन क्या बोला गया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स बट अ मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर। इट्स ट्रू। ओके, इफ ए इक्वल ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट कौन सा हम क्या बात करें, ये एलिमेंट हो गया, किसका हो गया, ये मैट्रिक्स ए आई जी। ठीक है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो भाई वही तो मिलेगा हमें मैट्रिक्स। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। सिंपल से जैसे इसमें है कितने एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 कितना हो गया, 4 एलिमेंट। इसमें कितने हैं, 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 6 है ना। इसी को तो मल्टीप्लाई करने तभी पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो n की पावर m ये भी नहीं है, m की पावर n ये भी नहीं है, m प्लस n ये भी नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास एक एलिमेंट दिया गया ए इक्वल, जो एलिमेंट है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे। ठीक है, बी ए मैट्रिक्स सच दैट, जो यहाँ पर आई है, आई क्या हो गया यहाँ पे रो, और जे क्या हो गया यहाँ पे कॉलम हो गया। तो आई है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है 1 से और लेस देन है 2 से, या फिर वो क्या यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, 1 के इक्वल भी हो सकता है 2 के भी इक्वल हो सकता है, ऐसा भी है। ठीक है, ओके, इसका मतलब आई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, इससे कम की वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, जो कॉलम है जे है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है, और लेकिन क्या है 4 से ये लेस देन इक्वल भी हो सकता है। मतलब जे की जो वैल्यू हमें मिल रही है 1 भी मिल रही है 2 भी मिल रही है 3 भी मिल रही है 4 भी मिल रही है, कॉलम ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। आप सबसे पहले हमेशा आर और सी के फॉर्म में देखें, तो रो क्या हो गया, यहाँ पे रो कितने 2 और कॉलम कितने 4, क्या हो सकता है रो 2 और 4, हाँ ये हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं, ये आर सी रो 4 हो सकता है क्या, रो नहीं 4 हो सकता, क्योंकि यहाँ 1 और 2 ही होना चाहिए, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और 6 कभी भी नहीं होगा, 8 कभी भी नहीं होगा, उसके नंबर ही नहीं, इसका मतलब पहला वाला ही हमारा करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट,
अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, A11 ही हो, तो उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिंगलेटन मैट्रिक्स। तो एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको? सिंगलेटन मैट्रिक्स। इसमें एक एलिमेंट हो, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम। ठीक है, अब बाकी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और भी सारे मैट्रिक्स हैं, उसको भी हम। ठीक, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कोई भी आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आते हैं, कुछ भी, कोई भी आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है या कुछ भी होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे। अभी क्या था, अभी बेसिक था। ठीक है, तो जो भी चीजें आज पढ़ाएगी उसमें कोई सा भी एक भी पर्सन का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।